द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इस बीच में लेबनान की तरफ से भी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जिस तरीके से युद्ध कर रहा है, उससे हिजबुल्लाह की ताकत के आगे इजराइल पूरी तरीके से नस्तानाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है, मिस्र अमरीश ने एक पोस्ट किया है, एक्स पर लिखा है, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह बमबारी से किर्यात सिमोना खाली हो चुका है। वहाँ से के एक इजरायली सेल्टर ने हेब्रू अखबार येडुट आरोट से कहा, इजराइल सरकार झूठ बोल रही है, उत्तर हम लोग लौट नहीं सकते, हिजबुल्लाह का आतंक है, सरकार क्यों मान नहीं रही, उसका दबदबा खत्म हो चुका है। ये बात जो है कही जा रही है सेल्टर से, हिब्रू अखबार उससे कही जा रही है ये बात। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से नस्तनाबूद हो चुका है इजराइल। यानी उनके सैनिकों को ही ये पता है कि हिजबुल्लाह किस तरीके से हमला कर रहा है, उत्तर हम लोग लौट नहीं सकते हैं, यानी उत्तर की तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर उधर जाएंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो सरकार क्यों मान नहीं रही, उसका दबदबा खत्म हो चुका है। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं। हिजबुल्लाह की ताकत के आगे पहले से ही इजराइल झुका हुआ है, और जिस तरीके से अब अपडेट सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अब जवान उधर जाने को तैयार नहीं है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह बमबारी से किर्यात सिमोन खाली हो चुका है, उधर से भी इलाका पूरा खाली है। वहाँ के एक इजरायली सेल्टर ने, जो इजरायली वहाँ का एक रुका हुआ व्यक्ति था, वो हिब्रू अखबार से कह रहा है कि इजराइल सरकार झूठ बोल रही है, इजराइल सरकार हम लोगों को आग में झोंकने का काम कर रही है, वो समझ ही नहीं रही है, वो बेफिजूल का एक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रही है। उत्तर हम लोग नहीं लौट सकते, उत्तर की तरफ हम लोग नहीं जा सकते, वहां पर हमास ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है और जैसे ही हम लोग जाएंगे हमारा मरना तय है। ये एक इजरायली सैनिक कह रहा है। वहां पर पूरी तरीके से हमास एक्टिव हो चुका है। उत्तर गाजा, उत्तरी जो तट है, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और दबदबा सरकार का वहां पर खत्म हो चुका है। जो युद्ध विराम हुआ था, इसके बाद से हमास ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग चेंज की और उस प्लानिंग के तहत काम करते हुए उसने पूरी तरीके से सब जगह अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है, अपने लड़ाकों को तैनात कर रखा है और इजराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह अलग मुसीबत बढ़ा रहा है, इजराइल फंस चुका है। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। अमेरिका भले ही मदद कर रहा है, लेकिन अब स्टेटमेंट ना आना, बातें ना आना, ये इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी करता जा रहा है। अब आगे इजराइल क्या स्टैंड लेगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इजराइल आखिरकार आगे क्या बात करेगा, क्या कुछ होगा, क्या उसका दबदबा बरकरार रखने के लिए वो क्या करेगा, ये भी अपने आप बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 3 जवान मारे गए थे, 4 दिसंबर की खबर है। लेबनान बॉर्डर पर लगातार जंग जारी थी और ये लोग हिजबुल्लाह को निशाना नहीं बना पा रहे थे। ये जिस तरीके का कांड कर रहे थे, ये लेबनान में जो है, लेबनान पर हमला कर रहे थे। उसके बाद माफी भी मांगनी पड़ी। हमने आपको अपडेट बताया था किस तरीके से लेबनान से माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद और फजीहत इजराइल की ओर, यानी इजराइल डर रहा है, डरने पर ही माफी आती है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 3 जवान घायल। ये खबर पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से माफी मांग रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 3 जवान घायल हो गए। वहीं हिजबुल्लाह की नई जंगी तैयारी भी सामने आ गई है। वहीं हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंगी तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों के लिए नए लॉन्चिंग पैड भी बना लिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई हैं और उन्हीं तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमला किया जाएगा। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला जारी है। वहां पर सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश जरूर आईडीएफ की ओर से की जा रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें हैं कि लेबनान की तरफ से 2 मोर्टार शुमेरा में दागे गए। ये दोनों मोर्टार खुले क्षेत्र में गिरे। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली, लेकिन डर भय जरूर व्याप्त हो गया है। इजराइल सुरक्षा बल ने इजराइल और हमास के बीच 7 दिन के संघर्ष समाप्त होने के बाद शनिवार को दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था। हालांकि हिजबुल्लाह इस संघर्ष में शामिल नहीं था, लेकिन पिछले हफ्ते उसने अपने हमले रोक दिए थे। इस वजह से इजराइल को भी अपनी सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ी। लेकिन गाजा में संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद एक बार फिर इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों में हमले तेज हो गए हैं। शनिवार को लेबनान की तरफ से 2 मोर्टार शुमेरा में दागे गए। ये दोनों मोर्टार खुले क्षेत्र में गिरे।
इस दौरान किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। दोपहर के समय कई रॉकेट दागे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लेबनान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में हुए हमले के बाद से उनके 79 सदस्य मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल में 6 सैनिकों के साथ 3 स्थानीय लोगों की भी मौत हो चुकी है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रवि अब्देल रहमान का कहना है कि हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले 2 सीरिया के लड़ाके मारे गए। वहीं संगठन के लिए काम करने वाले अन्य 7 भी घायल हुए हैं। सीरिया में हुए हमले को लेकर इजरायली सैनिकों ने कोई बयान फिलहाल नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि संगठन के लिए आए हथियारों के शिपमेंट पर हमला किया गया था। इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमले लगातार सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। वैसे जिस तरीके से हिजबुल्लाह एक्टिव है, जिस तरीके से लगातार माफी मांगी जा रही है, वो भी अपने आप में एक जंग ही है और वो इजराइल की मानसिकता को भी दर्शाता है। दरअसल ये खबर हम इसलिए भी बता रहे हैं आपको कि लेबनान पर हमला हुआ, लेबनान की चौकी को ध्वस्त कर दिया गया, सैनिक मारे गए। ये बयान लेबनान की तरफ से जारी किया गया, तो लेबनान से अब माफी मांग रहा है इजराइल, और इजराइल माफी मांगते हुए कह रहा है कि गलती हो गई है, अफसोस जताया है। तो अब ये क्यों माफी मांगी है, ये पूरा माजरा जरा समझ लीजिए आप। देखिए ये जी न्यूज़ पर यह खबर चल रही है, इजराइल ने लेबनान से क्यों मांगी माफी, जाने क्या है पूरा माजरा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। इन सब के बीच कई संगठन हमास की मदद भी कर रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोही हमास के समर्थन में हैं। इन सब के बीच इजराइल ने लेबनान से माफी मांगी है। आखिर वजह क्या है, क्यों माफी मांगी गई है, यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दरअसल इजराइल ने लेबनान की एक चौड़ी उड़ाई, जिसमें मतलब एक चौकी थी, उसको बम से उड़ा दिया। एक लेबनानी सैनिक की उसमें मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने इसको लेकर माफी मांगी और कहा कि वो हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला करना चाह रहा था और उसने ये चौकी उड़ा दी। अब उसकी हर ओर बदनामी हो रही है। इजराइल ने कहा कि उसका निशाना हिजबुल्लाह था, लेकिन उसे जानकारी मिली कि उसके इस हमले से कई लेबनानी सैनिक हताहत हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स इस मामले में की जांच कर रहा है। ज्ञात हो कि सीजफायर खत्म होने के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ हमलों को बढ़ा दिया है। सेना अब गाजा के दक्षिणी हिस्सों का घेराव कर रही है। ऐसे में वहां मौजूद राहत कैंपों में रह रहे लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण हिस्से में मौजूद खान यूनिस से निकलकर फिलिस्तीन राफह जा रहे हैं। यह एक मिस्र के पास कस्बा है। हालांकि यहां भी लगातार हमले होते आ रहे हैं। एक बयान में आईडीएफ ने लेबनानी सेना पर हमले पर खेद व्यक्त किया। सेना का कहना है कि उन्हें सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने हमला किया था। इस हमले का मकसद हिजबुल्लाह के संभावित हमले को नष्ट करना था। हालांकि इजराइल के पास पहुंचा इनपुट गलत साबित हुआ है और इसमें सेना के कई जवान घायल हो गए हैं और एक सैनिक की मौत भी हो गई है, जिसके बाद इजराइल ने कहा कि उसका निशाना लेबनानी सेना नहीं थी। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि लेबनानी सेना को निशाना नहीं बनाया था, उसने हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उनको निशाना बनाया था। लेकिन अब ये जो डर है, ये जो भय है, आप समझिए गाजा पट्टी में इतने लोगों को मारने के बाद भी एक बार भी माफी इजराइल के द्वारा नहीं मांगी गई थी। लेकिन अब इजराइल माफी मांग रहा है। अब इजराइल ये कह रहा है कि हमसे गलती हो गई है। जो लोग वहां पर लेबनानी सैनिक हताहत हुए, ये डर है जो अब दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।